नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी सचमुच में घटित कहानी है और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ यूपी के एक छोटे से गांव में घटित कहानी। बहुत समय पहले की बात है, यानी एक दो पुश्त पहले की बात है, जब गांव में लाइट नहीं हुआ करते थे, लोग ना पैदल चलते थे, कोई भी सुख सुविधा वगैरह नहीं थी। तब गांव में भूत प्रेत वगैरह बहुत ही ज़्यादा दिखाई देते थे और लोग इवनिंग में 6-7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे और मॉर्निंग में जब तक पूरा का पूरा सूर्य नहीं निकल जाता था, कोई भी कहीं भी नहीं जाता था। लोग मानते थे कि उस समय भूत प्रेत वगैरह ज़्यादा दिखाई देते थे और होते भी थे, मैं भी मानती हूँ ये चीज़। तो ये कहानी तब की है। ये कहानी मेरी दादी ने मेरे साथ शेयर किया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी दादी ने बताया कि उनकी माँ के समय की बात है। उनके मैके में, यानी मेरी दादी के माँ के मैके में एक औरत थी जो कि विधवा थी। उनके 2 बच्चे थे, राम जी और वंदना। जो वंदना थी राम जी से बड़ी थी और वंदना के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे, बट फादर नहीं थे और फैमिली गरीब होने की वजह से सोच रही थी कि वंदना को क्या तिलक दिया जाएगा, कहाँ से दिया जाएगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कौन करेगा शादी। फिर वंदना की माँ ने सोचा कि मैं राम जी की शादी कर देती हूँ और राम जी के ससुराल से जितना भी सामान मिलेगा मैं वंदना को तिलक के रूप में दे के शादी कर दूंगी। तो उनका ये जो सुझाव था बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा। उन्होंने गांव में और अपने रिश्तेदारों में बोला कि मेरा ऐसा प्लान है, इससे क्या होगा कि घर में बहू भी आ जाएगी और जो घरेलू काम होते हैं वो भी हो जाएगा, क्योंकि वंदना के चले जाने के बाद से हमारा खाना पीना कौन बनाएगा। अभी तो वंदना है कर रही है, तो बेहतर है कि हम बहू ला लें और बहू का सारा सामान वंदना को दे देंगे। पहले ये सारी चीज़ें चलती थी, हालांकि अब उतना ये सब नहीं चलता है। फिर भी कहीं ना कहीं गांव में सुनने में आता ही है कि भाभी को जितना तिलक में सामान चढ़ा है ननद को चला जाता है, मतलब तिलक में चढ़ जाता है। खैर ये तो अलग चीज़ है। फिर वंदना की माँ ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी, शादी करा भी दी। और जिस लड़की से वंदना की माँ ने शादी कराई थी उसका नाम था ममता और उसकी जो एज है 14 से 15 साल की थी। जो ममता थी बहुत ही ज़्यादा शैतान थी, घर पे बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करती थी। लेकिन ममता की माँ ने ममता को समझा बुझा के भेजा था कि बेटा तू ससुराल जा रही है तो तुझे शैतानी नहीं करना है, तुझे वहाँ का काम करना है, सास जो बोले, पति जो बोले, ननद जो बोले वह तुझे करना है, क्योंकि घर में बड़ी ननद है, जो भी बोलेगी तुझे करना पड़ेगा, तुझे मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर ममता के दिमाग में ये चीज़ सेट था कि हमें घर का काम करना है। ममता भी बोली कि ठीक है मम्मी मैं कर दूंगी। ससुराल आने के बाद से ममता सारा काम करती थी और ममता की जो सास थी उन्होंने ममता को बोला कि देखो बहू, जितना भी तुम्हारा सामान आया है सब मेरी बेटी को दे दो, अगले महीने उसकी शादी है। तो ममता बोली कि नहीं, मैं अपना सामान नहीं दूंगी, मैं अपना सामान क्यों दूं, ये मेरे पापा ने मुझे दिया है सो मैं नहीं दूंगी। यहाँ पर ममता की सास बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गई और बोली कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, इस घर में मेरा चलेगा क्योंकि मैं मालकिन हूँ और मैं बोल रही हूँ कि तुमको सामान देना पड़ेगा, अपनी बड़ी ननद को मतलब देना पड़ेगा। यहाँ पर ममता जिद्दैल थी, जिद में आ गई, बोली कि नहीं, मैं अपना सामान नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी। तो ममता की सास ने राम जी को बुलाया घर में और राम जी जैसे ही आंगन में आए ममता ने पूरा का पूरा घूंघट आगे तक कर लिया, क्योंकि पहले के समय में ना दूल्हा दुल्हन खुद को मतलब बहुत समय बाद देखते थे, मतलब महीनों लग जाता था एक दूसरे को देखने में। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा था। घूंघट के अंदर से ममता बोली कि देखिए स्वामी, ये हमारा सामान मांग रही है, हम नहीं देंगे, ये मेरे पापा ने दिया है, मेरे पापा की निशानी है, मैं क्यों दूं। तो यहाँ पर राम जी ने बड़े ही प्यार से अपनी दुल्हन को बोला कि देखो, जो भी सामान तुम दोगी दीदी को वह सामान मैं तुमको फिर से दिला दूंगा, जब मैं कमाऊंगा फिर मैं तुमको सारा का सारा सामान धीरे धीरे करके दिला दूंगा, एक काम करो तुम सामान दे दो। तो यहाँ पर ममता सोच में पड़ गई कि मैं अपनी पति की बात मानूं कि नहीं मानूं। तभी राम जी ने याद दिलाया कि देखो, आते समय तुम्हारी माँ ने क्या कहा था
कि पति की बात माननी है तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुमको नया सामान दिला दूंगा, तुम सामान दे दो। तो ममता बोली कि ठीक है दे देती हूँ। ममता खुशी खुशी अपना सारा का सारा सामान उठाकर सास को दे दी। लेकिन यहाँ पर सास को एक बात खली कि मेरी बहू है, मेरी बात नहीं मानी और इसने अपने पति की बात मान के सारा सामान दिया। मतलब इस घर में मेरा तो कुछ चल ही नहीं रहा है। और बेटे से खफा हो गई कि तुमने बहू की बात मान ली, कि बहू जैसा बोलेगी तुम वैसा करोगे, तुम उसको फ्यूचर में सामान दिलाओगे, वो भी बिना मुझसे पूछे। तो यहाँ पर राम जी ने अपनी माँ को क्लियर किया कि देखो माँ, मैं तो बस उसको मना रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कहाँ से इतना सारा सामान पाएंगे कि उसको हम फ्यूचर में खरीद के देंगे, धीरे धीरे वो भूल जाएगी, अभी वो छोटी है। तो यहाँ पर राम जी की माँ बोली कि नहीं ये सब नहीं होगा, मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं होगा और इस घर में कोई भी सामान नहीं आएगा। तो यहाँ पर राम जी चुप रहे क्योंकि माँ की बात वो टाल नहीं सकते थे। फिर बहन की शादी का जो डेट था एकदम पास में आ गया। वंदना जो थी वो घर में रहती थी और खुद को सजाने संवारने में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती थी क्योंकि उसको भी दुल्हन बनना था। और यहाँ पर ममता घर का बहुत ज़्यादा काम करती थी क्योंकि घर जो था ना वो शादी वाला घर हो गया था। राम जी ने पूरा का पूरा तैयारी किया अपनी बहन का तिलक लेकर, मतलब बहन के ससुराल जाने के लिए। वहाँ पर दूल्हा को तिलक चढ़ता है, यूपी बिहार में ये चीज़ होता है। तो गांव के लोग इकट्ठा हुए और जो बैलगाड़ी होता है ना उस पे सारा सामान रखाया और सारे लोग निकल गए दूल्हा के घर पे। वहाँ जाने के बाद से दूल्हा का तिलक चढ़ा। तिलक चढ़ने के बाद से लोगों ने खाना पीना खाया और बहुत सारे लोग पैदल ही चल दिए घर को, क्योंकि पहले के समय लोग जाते थे ना तिलक वगैरह चढ़ाने के लिए तो पैदल जाते थे या फिर बैलगाड़ी से जाते थे, साइकिल से जाते थे। तो जिसके पास जो सुविधा था लोग गए और वहाँ पे जितना भी चीज़ था देखा, खाया पिया, घर आ गए। यहाँ पर राम जी काफ़ी लेट हो गए, मतलब तिलक से लौटने में, क्योंकि इकलौते घर के गार्जियन थे, उनको तो सब कुछ देख के आना था। दूल्हा के घर पे सारा सामान सेट उट करवा दिया उन्होंने और वे बोले कि मैं जा रहा हूँ, 2 दिन बाद से बारात है, सो मैं घर जाऊँगा तो अपना काम वगैरह निपटाऊँगा, तभी तो आप लोग बारात लेके आइएगा। तो दूल्हे के घर वालों ने बोला राम जी को कि ठीक है आप जाइए। तो राम जी लालटेन लेकर पैदल ही निकल पड़े अपने घर के लिए। यहाँ पर राम जी कच्ची सड़क पकड़ के आ रहे थे। पता नहीं राम जी के दिल दिमाग में क्या आया कि उन्होंने बोला कि अगर मैं सड़क पकड़ के जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, एक काम करता हूँ, जो खेत का रास्ता है ना बीच में जो मेड़ बना होता है 2 खेतों के बीच में, इसको पकड़ के मैं चलता हूँ और जल्दी से घर पहुँच जाऊंगा। तो राम जी ने इस प्लान को रेडी किया। वे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। कुछ समय के बाद से उनको याद आया कि मुझे प्यास लगा है और यहीं खेत के अगल बगल में कुआं था, कुआं दिख नहीं रहा है। तो कुआं कहाँ है, उन्होंने लालटेन को ऐसे उठा के चारों तरफ देखा बट कुआं तो कहीं दिखा नहीं। तो राम जी बोले कि एक काम करता हूँ, मैं घर ही चल के पानी पीऊँगा, जल्दी जल्दी चलता हूँ, घर बस थोड़े ही दूरी पे है, मैं तो पहुँच ही गया हूँ, यहाँ कुआं ढूंढो, पानी निकालो, समय लगेगा। उन्होंने लालटेन को उठाया और फिर चलने लगे। फिर उन्होंने देखा कि सामने एक त्रिपाल है, यानी कि प्लास्टिक का बोरी है, बड़ा वाला बोरा को हम लोग त्रिपाल बोलते हैं। वो काफ़ी दूर में ऐसे फैलाया गया है और त्रिपाल के ऊपर ना चारों तरफ ईंटा रखा गया है ताकि जो त्रिपाल है वो उड़े नहीं। फिर राम जी के दिमाग में यह चीज़ आया कि यहाँ पर जो त्रिपाल बिछाया गया है यह इसलिए बिछाया गया है ताकि खेती का समय है, लोग अनाज वगैरह काट कर उस पर रखेंगे और फिर त्रिपाल से अनाज घर में जाएगा, मतलब वो आ जाएगा। तो उन्होंने यह चीज़ सोच के त्रिपाल पर उन्होंने पैर रखा और उन्होंने जैसे ही त्रिपाल पे पैर रखा, त्रिपाल सहित वे ना नीचे गिर गए और उन्हें पता नहीं चला कि वे कैसे गिरे। लालटेन लेते हुए वे नीचे गिरे और वे कुआं के अंदर गिरे। जब कुआं के अंदर गिरे तो उनको तैरना भी नहीं आता था। उन्होंने बहुत हाथ पैर वगैरह मारा, फिर भी वे तैर नहीं पाए। उन्होंने वहीं पर कुआं के अंदर दम तोड़ दिया।
बहुत कोशिश किया बट ये तो पॉसिबल नहीं था। जो इंसान तैरता ही नहीं है वो कैसे बाहर निकल पाएगा? वो भी कुआँ काफ़ी गहरा था, उसमें पानी भरा हुआ था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कोई गया कुआँ से पानी निकालने के लिए, तो उसने देखा कि कुआँ के अंदर एक बॉडी तैर रही है। फिर पूरे गाँव में हंगामा हुआ, पूरे गाँव के लोग इकट्ठा हुए, फिर कुआँ से उनकी बॉडी को बाहर निकाला गया और घर पे खबर हुई कि आपका बेटा दुनिया छोड़ दिया है। यहाँ पर सास लगी रोने, ममता लगी रोने, क्योंकि ममता की दुनिया बस कुछ ही सेकंड में उजड़ गई। यहाँ पर ममता घर छोड़ के तो नहीं जा सकती थी अपने पति को देखने के लिए। ममता की सास गई अपने बेटे को देखने के लिए और छाती पीट-पीट के रोने लगी। यहाँ पर गाँव के लोगों ने उनको पकड़ा, सँभाला और बोला कि आपको धैर्य से काम लेना है, क्योंकि आपकी बेटी की शादी है। यहाँ पर वंदना भी पीछे से पहुँच गई अपने भाई को देखने के लिए। वंदना भी रोने लगी, बोली कि मेरी किस्मत फूटी है, मेरा इकलौता भाई मुझे छोड़ के चला गया, मैं शादी नहीं करूँगी। ऐसे-वैसे बहुत सारे हुए बात विचार। फिर गाँव के लोगों ने बोला वंदना और वंदना की माँ को कि देखो, शादी का डेट हम लोग टालेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तिलक खा के बैठ जाते हैं, बाद में शादी नहीं करते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग चुपचाप रहते हैं, जैसे ही बारात आएगा हमारे गाँव में उस दिन सबको बताएंगे कि यह घटना घटित हो गई है। फिर बाराती जितने भी लोग रहेंगे दुल्हन तो लेके ही जाएंगे। तो गांव के लोगों ने यह सलाह किया, पंचायत इकट्ठा हुआ। फिर गांव के लोगों ने राम जी की बॉडी को ले गए, जो भी क्रियाक्रम होता है वो तो गांव के लोगों ने कर दिया और यहाँ पर घर पर मातम छा गया था। कैसो भी 2 दिन कटा, फिर बारात आया। बारात आने के बाद से बारातियों को पता चला कि यह घटना घटित हुई है। तो बाराती क्या करते हैं, बाराती बोले कि ठीक है, अब जो होना था वो तो हो गया, एक काम करते हैं, हम दुल्हन को अपने घर ले जाते हैं। फिर यहाँ पर वंदना की शादी हुई, वंदना अपने ससुराल चली गई। अब घर पर ममता और ममता की सास बच गई। जो ममता की सास थी वह ममता को जीने नहीं देती थी, रोज ताना मारना, गाली देना, ग्लॉज करना, मतलब सब कुछ करती थी और बोलती थी कि तू ही किस्मत की फूटी है, तेरी वजह से मेरा बेटा दुनिया छोड़ दिया, ये है वो है, आज तक तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। फिर गांव के लोगों ने समझाया ममता की सास को कि देखो बहन, तुम्हारी किस्मत में तुम्हारा बेटा बस इतने दिनों के लिए लिखा था, तुम उस बेचारी को मत कोसो, उसमें उसका क्या दोष है। यहाँ पर राम जी को समझ नहीं आया था कि जो त्रिपाल है उसको कुआं के ऊपर इसलिए रखा गया था कि ताकि रात में कोई भी जानवर वहां से क्रॉस करे तो वह कुआं के अंदर ना गिर जाए। जो जानवर होते हैं वे तो हल्के होते हैं, वे त्रिपाल के ऊपर टिक सकते थे, बट जो इंसान का वजन होता है वो काफी होता है। तो राम जी का जो वजन था बहुत ही ज्यादा था, वे कुआं के अंदर चले गए। तो लोगों ने जो दिमाग लगाया था त्रिपाल से कुआं ढकने का, 2-3 रीजन था। एक तो जानवर बचाने का, दूसरा कि जो कुआं का पानी हो गंदा ना हो जाए, तीसरा चीज की कोई बच्चा भूला भटका इधर उधर जाए तो वो ना चला जाए कुआं के अंदर। बट यहाँ पर उल्टा हो गया। तो यह सारी चीजें गांव के लोगों ने समझाया, फिर भी ममता की सास मानने के लिए तैयार नहीं। वह ममता को मारना पीटना भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उनका बेटा तो इस दुनिया में रहा नहीं, तो वह अपनी भड़ास कहाँ निकाले, बहू पे निकाल रही थी। बहू बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी इन सारी चीज़ों को देखते हुए। उसने 2-4 महीना बर्दाश्त किया, लेकिन बहू से भी बर्दाश्त करके नहीं हो पाया। एक दिन आधी रात को बहू ने घर छोड़ दिया, घर छोड़ के उस कुआं के पास पहुंच गई जहां पर उसका पति डूबकर दुनिया छोड़ा था। वह कुएं में छलांग लगा दी और छलांग लगाने के बाद से जैसे ही कुएं के अंदर वह गिरी, उसको भी तैरना नहीं आता था, ममता ने भी दम तोड़ दिया। फिर अगले दिन कोई देखा कि कोई कुआं के अंदर गिरा है, फिर जो बॉडी था उसको निकाला गया। फिर बाद में पता चला कि यह तो ममता की बॉडी है। फिर गांव वालों ने ममता की बॉडी को ले गए, जो भी क्रियाक्रम होता है वह सब कुछ किए, और घर पर सिर्फ एक बुढ़िया बच गई थी और बुढ़िया पागल हो गई थी, क्योंकि बुढ़िया के साथ कोई था नहीं, अकेले रहती थी, बहुत ज्यादा बकर 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 करती थी। फिर गांव के लोगों ने खाना पीना वगैरह देना चालू किया। गांव के लोग बोलते थे कि अब इनका कोई है नहीं तो हम ही लोग हैं, हम ही सहारा देंगे, और बहू थी तो बहू भी अब इस दुनिया में रही नहीं। ऐसा करके बुढ़िया को गाँव के लोग पाल रहे थे।
कुछ महीने बीत जाने के बाद से लोगों ने महसूस किया कि कुआं के अगल-बगल कोई औरत है जो चल रही है, पायल के छम-छम की आवाज़ आ रही है, कोई औरत है जो बुला रही है, अपने पास बात करने की कोशिश कर रही है। तो जो कुएँ के अंदर औरत गिरी थी यानी जो ममता थी, उसकी आत्मा कुएँ के चारों तरफ ऐसे भटक रही थी। गाँव की जितनी भी औरतें थी सुबह जाती थी बाथरूम के लिए, पहले तो घर में टॉयलेट वगैरह नहीं था, तो बाहर ही जाना पड़ता था लोगों को। तो उनको फुसला के लाती थी कुआँ के पास, कुआँ के अंदर धक्का दे देती थी। 1-2 लोग तो दुनिया छोड़ दिए थे, बाद में 1-2 लोग समय रहते कुआँ से बाहर निकाल दिए गए, सो वे लोग बच गए। तो इस चीज़ का ना पूरे गाँव में बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो गया था। फिर गाँव के बुजुर्ग लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, अच्छे जानकार पंडित या तांत्रिक को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है? कुएँ में ऐसा क्या है कि कुछ कभी भी कोई भी गिर जा रहा है? तो एक जानकार पंडित को बुलाया गया, पंडित आया, उसने कुआँ को देखा तो उसने बोला कि यह कुआँ श्रापित कुआँ हो गया है। क्योंकि इसके अंदर ममता जब कूदी थी तब उसने कुआं को श्राप दे दिया था कि तुम्हारी वजह से मेरा पति चला गया, मैं भी अपनी आत्मा त्याग कर रही हूँ। और इस कुआं के अगल बगल से कोई भी गुजरा या इस कुएं के पानी का यूज किया, वह कभी भी सही नहीं हो पाएगा। तो जो वो ममता की आत्मा थी ना, वो कुएं के अंदर कैद हो गई थी। तो पंडित ने बोला कि इसका बस एक ही उपाय है कि मैं इस कुएं को बांध देता हूँ और इस कुएं की पानी आप लोग ना पिए, इस कुएं को भर दें आप लोग। फिर पूरे गांव के लोगों ने मेहनत किया, कुएं की भरपाई कर दी। पूरा जो कुआं था ना वो नॉर्मल खेत जैसा हो गया और कुएं को चारों तरफ से पंडित जी ने बांध दिया। तब जाकर गांव के लोगों को शांति आया। उस दिन के बाद से पूरे गांव में कभी भी कुछ भी सुनने को नहीं मिला। जो भी था बस वहीं तक था। उसके बाद से गांव के जितने भी लोग थे चैन से सांस लेने लगे। तो दोस्तों आप लोग बताओ मुझे आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आप लोग के पास इसी टाइप की हॉरर स्टोरी है तो आप लोग मुझे लिख के इंस्टाग्राम पे भेजिए। नेक्स्ट डे मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय, सारंगे।